दोस्तों स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा दें। यदि आप जेल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई हैं मैथ की, जो वहाँ पर आप जाके पूर्ण प्रश्न पत्र का डिटेल सॉल्यूशन हल देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पर, जो जेल प्रहरी में पिछले वर्ष पर जो आधारित प्रश्न पत्र है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका हम डिटेल एनालिसिस देखेंगे और आज मैंने सुबह एक वीडियो डाली है कि जेल प्रहरी की तैयारी में क्या गलतियां ना करें, तो वो जाके आप देख सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगी। ये देखिए पहला प्रश्न जो है करंट अफेयर से है। आज मैंने यही बताया था कि करंट अफेयर कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो वो वीडियो जाकर जरूर देख लें। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न जो आया था कि किसने मेशन तुर्की में फिग आर्टिस्ट जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियन कप के वॉल्ट इवेंट में स्वर्ण पदक जीतते हुए प्रथम भारतीय जिम्नास्टिक बनकर इतिहास बनाया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो इसका सही उत्तर जो था दीपक कर्मकार ने ये जो इसमें जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियन में खिताब जीता था। तो कभी बार आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि दीपक कर्मकार जो हैं कहाँ से हैं, तो दीपक कर्मकार जो हैं कहाँ से हैं, अगरतला से हैं। कहाँ से हैं, अगरतला से। कभी कभी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं उनसे पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ के खिलाड़ी हैं और किस इवेंट के हैं, तो ये जिम्नास्टिक की हैं। दीपक कर्मकार किस चीज़ की हैं, जिम्नास्टिक की। कहाँ से हैं, अगरतला। अगरतला कहाँ पर है, अगरतला जो है कहाँ पे है अपना, त्रिपुरा में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है, इन्होंने ये इवेंट जीता था, क्योंकि आपसे कभी भी यहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं और आपसे यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। और ये तीन प्रश्न आपके यहाँ से बन सकते हैं, तो इसको आपको यहाँ याद रखना है। बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGC ने 21 जून को निम्न को रूप में घोषित किया था। तो पता ही है सभी को कि 21 जून को क्या मनाते हैं अपन, विश्व योग दिवस मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। अब आपको बताना है जो 2020 है, आपको पूछी जाती है थीम। क्या पूछी जाती है, थीम। तो 2020 की थीम क्या थी, चूंकि 21 जून को तो भाई अपने यहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ था, तो इसकी थीम इसी की बेस पर थी। क्या थी, घर में रहते हुए अपने परिवार के साथ योग करना। आप लोग ध्यान से सुने, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, घर में रहते हुए अपने परिवार के साथ योग करना 2020 की जो थीम थी। तो आपको याद रखना है 21 जून जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसकी थीम आपको मैंने बता ही दी है, तो यह थीम याद रखना है, आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार थीम्स एग्जाम में पूछी जाती हैं। बढ़ते हैं अगले वाले पर। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में किस सिंचाई प्रणाली पर मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित है। तो इसका सही उत्तर जो है कुंडालिया सिंचाई परियोजना। इस पर जो है मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना जो है केंद्रित है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि कुंडालिया सिंचाई परियोजना जो है कहाँ स्थित है। तो ये जो है मध्य प्रदेश के राजगढ़ और आगर मालवा के बीच, राजगढ़ और आगर मालवा इन दोनों के बीच ये स्थित है। और कौन सी नदी पर स्थित है, तो ये जो नदी है काली सिंध नदी पर ये स्थित है। इस क्वेश्चन से आपको इतना भी याद रखना है। और इसका जो लोकार्पण है 2018 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। तो क्या क्या याद रखना है आपको इससे, कि राजगढ़ और आगर मालवा में स्थित है, काली सिंध नदी पर है, 2018 में स्टार्ट की गई थी। किसने किया था, शिवराज सिंह चौहान ने। और महत्वपूर्ण बात है कि इस पर एक बांध बना हुआ है। उस बांध का नाम क्या है, तो उस बांध का नाम है अटल सागर बांध। आपके मध्य प्रदेश के व्यापम के जो भी एग्जाम है, काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन रहता है उन एग्जामिनेशन में, बांध वगैरह ऐसे छोटे बांध पूछते हैं जो आपने पढ़ी नहीं है। तो इस पर जो है अटल सागर बांध बना हुआ है, आपको ये भी याद रखना है इस प्रश्न से, ताकि एग्जामिनेशन में 2020 में यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप बता सकें। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर दें, साथ में दोस्तों को शेयर भी करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा कि प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल विकास परियोजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के विकास के लिए किसको चयनित किया गया था। तो मध्य प्रदेश के विकास के लिए किसको चयनित किया गया था, तो ये किया गया था खजुराहो के लिए चयनित। इसका सही उत्तर है खजुराहो। खजुराहो को आपने अच्छे से जाना होगा, यहाँ पर अपना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हुआ भी है। तो बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, योजना से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित में किस योजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल अवधारणा आती है।
मतलब कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप, प्रति बूंद अधिक फसल। तो किस में आता है ये? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। देख सकते हैं कि 2000 ये योजना जो है कब आई थी? ये योजना आई थी हमारी जुलाई 2015 में, और ये एग्ज़ाम हमारा जो जल परीक्षा हुआ था कब हुआ था? 2018 में हुआ था। तो सोच सकते हैं कि 3 साल पुरानी योजना आपसे पूछी गई है। तो योजना जो भी रहती है काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। हम प्रयास करेंगे जितनी अभी तक योजना हुई है 2011 से, जब से पीएम मोदी का कार्यकाल हुआ है, जो PMKKY ऐसे कर करके काफ़ी योजनाएं स्टार्ट हुई हैं, उन सब की आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाए। तो ये योजना जो है जुलाई 2015 में स्टार्ट हुई थी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसकी जो टैगलाइन थी ना, वो टैगलाइन थी इसकी, क्या थी इसकी टैगलाइन? यही थी, प्रति बूंद अधिक फसल। कभी कभी आपसे इंग्लिश में ही पूछ सकते हैं, तो इंग्लिश का भी थोड़ा ध्यान रख लें। ये है मोर क्रॉप पर ड्रॉप, मोर क्रॉप पर ड्रॉप। तो ये भी आप इसे याद रख लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है 2018 में मरणोपरांत किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कौन सी अभिनेत्री थी वो? तो वो थी श्रीदेवी। तो इनको क्या है, मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। आप सभी को मालूम होगा श्रीदेवी जो है विदेश में इनकी टब में डूबनेशन की मृत्यु हो गई थी, काफ़ी सुर्खियों में रही थी, विवादित भी रही थी। तो इनको जो है मरणोपरांत राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अपना पॉलिटी से रिलेटेड करता है कि प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन हुआ था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी स्टूडेंट इसको गलत करके आए थे। तो देखते हैं इसका सही उत्तर जो है 1957 जो है केरल में इसका गठन हुआ था। प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से, मतलब लोकतांत्रिक ढंग से इसका सरकार गठन हुआ था। तो इसका गठन किसने किया था? तो EMS नंबूदिरीपाद, इसको लिख देता हूँ आपको, नंबूदिरीपाद जो हैं ये इन्होंने इसका गठन दिया था, नंबूदिरीपाद। काफ़ी अच्छे नेता थे ये, और ये फर्स्ट जो हैं फर्स्ट क्या बने थे? CM। कहाँ के? केरल के। इसी कारण ये 1957 में केरल प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन हुआ था, 1957 केरल में। जब आप पॉलिटी को डिस्कस करेंगे तो इस पर काफ़ी लंबा लेक्चर, एक पूरा 1 घंटे का लेक्चर बन सकता है नंबूदिरीपाद के ऊपर से। अब वहाँ इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, अभी इतना ही जानिए आप इसका कि 1957 में केरल में हुआ था। किसने किया था? EM नंबूदिरीपाद में। और ये कौन है? फर्स्ट CM ऑफ केरल। काफ़ी डिटेल मज़ेदार कहानी है, इस पर कभी फिर बाद में डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न जो है मध्य प्रदेश में जो है किस जिले में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है? फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज लोकेटेड विच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया? मध्य प्रदेश। तो ये जो है भोपाल में है। कहाँ है? भोपाल में। वन प्रबंधन संस्थान पता होगा आप सभी के लिए, भोपाल में है। अधिकांश तो जो संस्थान है भोपाल में, कुछ जो हैं कि ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर में है। तो आप लोगों को देख लेना है कुछ इसकी देखूंगा, यदि मुझे ट्रिक्स इसकी वीडियो बना पाऊंगा तो ट्रिक्स की वीडियो बना दूंगा कि जो प्रबंधन संस्थान है जो भोपाल में है उनकी ट्रिक्स, बाकी अदर स्टेट जो भी हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में अपना वित्त निगम हो गया है ना, कपड़ा वाला जो है इंदौर में हो गया, ग्वालियर में जैसे अपना महालेखाकार वाला हो गया डिपार्टमेंट, तो ग्वालियर में है। ऐसे कुछ डिपार्टमेंट है दो तीन की जो भोपाल से बाहर है। बाकी अधिकांश संस्थान वगैरह ये सब अपने यहाँ पर भोपाल ही में ही हैं। बढ़ते हैं अगले वाले पर। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देखिए बिल्कुल 2018 का विषय क्या था? अभी हमने डिस्कस किया था कि थीम पूछ ली जाती है आपसे। देखिए 2018 की पूछी गई थी, और ये तो 2018 की जो थी क्या थी? शांति के लिए योग। देखते हैं दोस्तों, मैसेज आ गया था एक, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय जो है योग दिवस 2018 का विषय क्या था? तो देखिए इसके लिए क्या था? शांति के लिए योग। अब भी हमने पहले बताया था कि पूछ सकते हैं, और देखो 2018 पूछी है। इसके पहले अभी हमने 2020 की डिस्कस की ही थी, तो सभी को मालूम ही होगी। कुछ लोग भूल गए होंगे तो देखना फिर से रिवाइज कर लें, भूलना नहीं चाहिए। क्या थी 2020 की थीम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की? घर में रहते हुए अपनों के साथ योग। घर में रहते हुए अपनों के साथ योग, ये अच्छे से बिल्कुल आप दिमाग में बिठा लीजिए। अपनों के साथ योग, घर में रहते हुए अपनों के साथ योग। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है, क्योंकि थीम काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, किसी भी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। बढ़ते हैं अगले वाले पर। अगला प्रश्न जो है वो हमारा भूगोल से है।
कि विश्व का सबसे बड़ा नदी माजुली द्वीप जो है सभी को मालूम होगा कहाँ स्थित है। तो ये जो स्थित है असम में है। कहाँ है? असम में स्थित है। सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। बढ़ते हैं अगले वाले पर। प्रश्न है हमारा, कड़कनाथ मास जो है जिसे हाल में जीआई टैग दिया गया था। जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? जीआई जियोग्राफिकल इंडेक्स, मतलब वहाँ की एक विशिष्ट पहचान बन जाती है। किसी भी काफ़ी जीआई टैग दिए गए हैं 2020 में, 18 में, 19 में। हर ज़िले का अलग अलग है, मतलब वहाँ की एक विशिष्ट पहचान बन जाती है, तो उसको कहते हैं जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडेक्स। मतलब भौगोलिक जो एक है वहाँ का एक सूचकांक बन जाता है, भौगोलिक सूचकांक कि यहाँ किसकी प्रसिद्धि है ना। तो ये हो जाता है। तो मध्य प्रदेश के किस जिले की है ये कड़कनाथ जो मुर्गा झाद मास था? तो ये था हमारे झाबुआ का। इसका सही उत्तर जो है झाबुआ। प्रश्न है हमारा ये अगला वाला कि मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत की एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान है? तो सभी को पता है हीरा खदान जितनी भी हैं वो सारी पन्ना में हैं। तो इसका सही उत्तर जो है क्या है? पन्ना। अगला प्रश्न जो है, भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मुंबई और किस शहर के बीच दौड़ेगी? तो आपको बताना किस शहर के बीच दौड़ेगी। तो इसका सही उत्तर जो है कि अहमदाबाद। मुंबई और अहमदाबाद के बीच ये ट्रेन दौड़ेगी, बुलेट ट्रेन। अगला प्रश्न जो है, मध्य प्रदेश के उस ध्रुपद कलाकार का नाम बताना है जिसे 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो 2012 में किसे सम्मानित किया गया था? तो गुदेचा बंधु को सम्मानित किया गया था 2012 में। तो देख सकते हैं दोस्तों कि 2018 में तो आपका एग्ज़ाम हुआ था, 2012 मतलब 6 साल पहले वाला, और वो भी कौन सा सम्मान? पद्मश्री सम्मान पूछा गया था। तो ऐसे प्रश्न में आपको परेशान नहीं होना है। ऐसे प्रश्न बहुत ही कम स्टूडेंट है कि एक आध और रेयर स्टूडेंट कर दें, और आप 1 मार्क्स का है तो आपको उसके पीछे परेशान नहीं होना कि आप इसके चक्कर में आप अपना पूरा पेपर बिगाड़ लें कि भैया इतना 2012 का पूछ लिया गया है। ऐसा एक आध दो क्वेश्चन जानबूझकर आपके लिए डाले जाते हैं कि आप परेशान हो, और आप उसमें परेशान हो गए तो उनको डालना सक्सेस हो गया। जो एग्जामिनर डालता है क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन डालना सक्सेस हो जाता है। आपको इन क्वेश्चन से परेशान नहीं होना कि भाई 6 साल पुराना जी करंट पूछ लिया गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सब लेटेस्ट है, केवल 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे, तो उससे आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न जो है हमारा, होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताना है जो बैंक नोट और सुरक्षा पत्र प्रदान करती है। तो क्या है? तो ये है जो, इसका राइट आंसर है सिक्योरिटी पेपर मिल। फोर्थ आंसर करेक्ट है, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया होशंगाबाद, तो क्वेश्चन में दिया भाई सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद। ठीक है ना, बैंक नोट और सुरक्षा पत्र प्रदान करती है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है हमारा कि भारत सरकार द्वारा निम्न उद्देश्य के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय बनाया गया था। तो किसके लिए बनाया गया था? तो इसका जो सही आंसर है सेकंड, कि कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की सार्वजनिक जवाबदेही में वृद्धि हेतु। कुछ जो पब्लिक कार्यक्रम रहते हैं अकाउंटेबिलिटी वाले, उनकी क्या है, कुछ उसमें कुछ क्या है, सम मेजर प्रोग्राम्स हैं, उनके लिए कुछ इंक्रीज होने प्रोग्राम, तो उसके लिए बनाया गया था कि उसमें कुछ इंक्रीजमेंट आए। तो इसके लिए जो बनाया गया था स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय ये। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। इंग्लिश में पूछ सकते हैं आपसे, इंडिपेंडेंट एवेल्युएशन ऑफिस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है, शासन के स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के मुताबिक मध्य प्रदेश के किस शहर को रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ? तो सभी को पता है दूसरा स्थान जो है भोपाल को प्राप्त हुआ। तो फर्स्ट किसको हुआ था? फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है, फर्स्ट इंदौर को, दूसरा भोपाल को। 2019 में भी आपका यही हाल रहा था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अति संवेदनशील है? तो ये है स्पॉट बिल्ड पेलिकन। ये क्या होता है? एक पक्षी सा होता है, ऐसा देखो लंबी लंबी चोंच रहती है, ऐसा 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 बना देती है ना। तो ये जो है संकटग्रस्त प्रजाति में आ गया है। इसके अनुसार क्या है? अति संवेदनशील है ये घोषित प्राणी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। अगला प्रश्न जो है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा खनिज मलाजखंड खदान से संबंधित है? तो मलाजखंड खान पता होगा आपको, अभी तांबा से संबंधित है। ये प्रश्न आपका देखिए 2017 पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था आपका 2017 का। ठीक है, तो तांबा जो है इसका सही उत्तर है। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य
भारत में यूके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विभाग भाग में केंद्र राज्यों की सूची में नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो है क्या है, राजस्थान जो है नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो है जीके के हमारे प्रश्न खत्म हुए हैं। अब हम करने जा रहे हैं हिंदी का प्रश्न। तो हिंदी के प्रश्न पत्र आपको मिलेंगे। अब आपकी जो बचते हैं 5 सब्जेक्ट में से इंग्लिश, साइंस और मैथ। तो मैथ के आपको ऑलरेडी लेक्चर प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, सारे प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन आपको मिल गए हैं। इंग्लिश और साइंस की बहुत ही जल्द इसकी सीरीज चालू करने वाले हैं, प्रीवियस पेपर भी चालू करेंगे और साथ में इसके लेक्चर भी आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दोस्तों को शेयर भी कर दें। तो अब देखते हैं हिंदी वाले प्रश्न। तो देखते हैं हिंदी में किस तरह के प्रश्न आए थे। तो हिंदी में पहले पूछा गया था पर्यायवाची आपसे, पहाड़ का पर्यायवाची जो है आपसे पूछा गया था। तो पहाड़ का पर्यायवाची आपको बताना है। तो इसका सही जो उत्तर है सेकंड, पर्वत है, अचल है और गिरी है। ये देखिए थर्ड ऑप्शन में ये आपको सेम दिख रहा होगा, पर्वत, आंचल और गिरी। स्टूडेंट यही गलती कर जाते हैं। देखिए अचल, ये पर्वत सेम है, पर्वत सेम है, गिरी सेम है, गिरी सेम है। अचल में केवल यहाँ पर आ की मात्रा लगने से स्टूडेंट कभी कभी जल्दबाजी में थर्ड ऑप्शन क्लिक कर जाएंगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर है वो है सेकंड, पर्वत। तो जल्दबाजी में आंसर मत लगाएगी, हम मुझे मालूम है इसका आंसर, मुझे मालूम है, क्योंकि हिंदी का लेवल जो है काफ़ी इजी रहता है, टफ नहीं रहता है। तो इस चक्कर में स्टूडेंट इसी में मात खा जाते हैं। क्यों? जल्दबाजी में। जल्दबाजी नहीं करनी है ना। अकल पर पत्थर पड़ने का मुहावरे का अर्थ बताना है। अकल पर पत्थर पड़ने का क्या अर्थ होता है भाई? कहते हैं ना भाई यार, ये तो यार एकदम पढ़ाई कर नहीं रहा, इसकी अकल पर पत्थर पड़ गए, मतलब बुद्धि नष्ट हो गई, उसकी बुद्धि नष्ट होना है ना। अगला प्रश्न है, अलंकार से पूछा गया था, पहेली सा जीवन है व्यस्त में कौन सा अलंकार है? तो अब कैसे पहचानोगे पहेली सा जीवन है व्यस्त? इसमें क्या कर दी, पहेली को क्या दे दी गई भाई, जीवन को क्या दे दी गई, पहेली सा दे दी उपमा, उपमा दे दी गई सा, पहेली सा, है ना। आपने पढ़ा होगा कि भाई मुख चंद्र सा सुंदर है, मुख जो है चंद्र सा सुंदर है, तो मुख थोड़ी चंद्र है, उपमा दे दी गई मुख के लिए, किसकी? चंद्रमा की। ऐसे इधर क्या दे दी गई, जीवन को उपमा किस चीज की दे दी गई? इधर देखिए पहेली सा जीवन, मतलब जो जीवन है काय की उपमा दे दी गई, पहेली की। पहेली सा जीवन है व्यस्त, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा। उपमा में क्या है? उपमा दे दी जाती है किसी चीज की, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा इसका उपमा अलंकार। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रत्यय से पड़ा आओ प्रत्यय जो है क्या है? इसका सही उत्तर है पड़ाओ। आप एक लिखा कहीं दिख ही नहीं रहा है इसमें, 3 ऑप्शन तो वैसे ही निगलेक्ट हो रहा है इसमें। इतना सरल क्वेश्चन पूछ लिया था, प्रत्यय से काफ़ी सरल क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो बाकी शिफ्ट है उसमें भी इजी पूछे गए हैं। अगला प्रश्न जो है विलोम से पूछा गया था, किसका विलोम? एतिहातत का आपको विलोम बताना था। तो एतिहात मतलब होता है क्या कि सावधानी बरतना, है ना। एतिहातत मतलब होता है कि सावधानी। कहते हैं ना गाड़ी चलाते वक्त एतिहात बरतना। घर के बड़े बूढ़ी लोग क्या कहते हैं भाई, एतिहातत रखना थोड़ी सी, है ना। तो मतलब सावधानी, एतिहात है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? विलोम पूछा है तो इसका विलोम हो जाएगा लापरवाही, है ना। लापरवाही इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या पूछा गया था? संधि विच्छेद से पूछा गया था, और किसका? परिणाम का। तो परिणाम में क्या संधि विच्छेद क्या होगा? परिधन नाम, परिधन नाम। इसमें ध्यान से आपको लगाना है, क्योंकि चारों ऑप्शन जो है सेम मिलते जुलते रहते हैं, बस आ की मात्रा, किसी में छोटी की मात्रा, बिंदी, यही फर्क रहता है ना। तो ध्यान से लगाना है आपको। तो इसका सही उत्तर जो है थर्ड है ऑप्शन सही, परिधन नाम। अगला प्रश्न है, स्रोत जो है इसका शुद्ध रूप बताना था हमारे लिए। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो 4 ऑप्शन में से जो है थर्ड वाला ऑप्शन क्या है, सही है कि नहीं है बताइए। ये गलत है, सही उत्तर इसका है जो सेकंड, स्रोत। स्रोत मैं यही देना चाहता था। ये तो 2 ऑप्शन आप ऐसे ही गलत कर देंगे, आप कन्फ्यूज होते केवल इन 2 ऑप्शनों में, सेकंड में और थर्ड में। ये लिखा हुआ है स्त्रोत। स्त्रोत मतलब क्या होता है? जो मंत्र वगैरह होते हैं, ये स्रोत। स्रोत मतलब किसी चीज़ का उद्गम स्थल होता है ना, उद्गम स्थल स्रोत हो गया, है ना। कि भाई नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, तो ये स्रोत कहाँ से है, और ये स्त्रोत है ना, होता है। ये दोनों में अलग अलग डिफरेंस होता है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है रस से पूछा गया था कि शांत रस का स्थायी भाव है। तो शांत का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। रस कितने प्रकार के होते हैं? 9। कहीं कहीं कुछ कुछ आचार्यों ने कितने बताए हुए हैं? 8 बताए हुए हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है।
और भी इसमें रस जोड़ दिए गए हैं, कई कई बात सल भगवत विषय का रस बता दिया गया है। तो आपको ऑप्शन ऐसे ही पूछे जाएंगे, कभी भी डबल ऑप्शन नहीं पूछे जाएंगे, आपको सिंगल ऑप्शन पूछा जाएगा। बढ़ते हैं अगली बारी। अगला प्रश्न है हमारा संधि विच्छेद से ही फिर से पूछा गया था, प्रमाण का पूछा गया था। तो प्रधनमान कहाँ दिखा है, ये प्रमाण, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है सही है। प्रमाण का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रमाण, प्रधनमान, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। ठीक है। अगला प्रश्न जो है एक रूपता का निम्न में कौन सा सही शब्द है। एक रूप, तो एक रूप का क्या हो जाएगा अपना, अनेक रूप। एक रूप अनेक रूप मतलब बहुत से रूप। अगला प्रश्न है जो पहले हो चुका है शब्द के लिए एक वाक्य में उत्तर का आया था, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा गया था आपसे। तो जो पहले हो चुका वो क्या कहलाता है, भूतपूर्व, वर्तमान जो चल रहा है, भविष्य जो होने वाला है, अभूतपूर्व, भूतपूर्व है ना। अगला प्रश्न है जो ईश्वर को ना माने, तो ईश्वर को नहीं मानने वाला क्या कहलाता है, नास्तिक, और जो मानता है वो आस्तिक। इसका सही उत्तर क्या होगा, ना मानने वाला नास्तिक। और नतमस्तक तो मतलब किसी के सामने झुक जाना, और ये तो स्पेलिंग गलत लिखी हुई है इसकी। अगला प्रश्न है यक्षिणी का जो है शुद्ध रूप बताना है, तो क्या होगा इसका शुद्ध रूप, यक्षिणी, यक्षिणी होता है, अच्छा यक्षिणी होता है, पढ़ा होगा आपने यक्ष, यक्षिणी है ना, ये उसका मेल है, ये उसका फीमेल जेंडर है ना। यक्षिणी आपने सुने होंगे, ये देवी देवता रहते हैं, यक्षिणी आ गए है ना, तो ये उसी का है, इसका सही उत्तर है फोर्थ। अगला प्रश्न है प्रीति जो है उपसर्ग से बना शब्द हमें बताना है, प्रीति उपसर्ग से क्या बना हुआ है। तो देखिए प्रीति तो सभी बने हुए, प्रीति प्रीति प्रीतिवाद जो है सही स्पेलिंग इसकी फोर्थ आंसर की सही है। इसमें प्रातिवाद लिख दिया है तो ये गलत, ये गलत है, ये भी गलत है ना, तो इसका सही उत्तर क्या है, प्रीतिवाद। अगला प्रश्न है ये भी उसी पर पूछ लिया गया है, प्रीति उपसर्ग से बना शब्द, प्रीति यहाँ पर घात है, यहाँ पर पूछा गया था आपसे वाद, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका भी फोर्थ प्रीति घात। अगला प्रश्न है पंचतत्व में कौन सा समास है, तो पंचतत्व में कौन सा समास है, पांच तत्वों से मिलकर बना हुआ जो है पंचतत्व, तो इसमें क्या हो जाएगा, दिगु। दिगु समास क्या होता है, जिसमें कुछ संख्यावाची शब्द आ जाए, पंचतत्व, पांच पांच आ गया ना, संख्यावाची शब्द जहाँ आए तो वहाँ दिगु समास होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं अगले वाले पर। अगला प्रश्न है हर फन मौला का सामासिक समास विग्रह बताना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हर बताइए, हर फन में मौला, तो हर फन में मौला, इसका जो है सही उत्तर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, हर फन में मौला। अगला प्रश्न जो है नदी के लिए पर्यायवाची शब्द बताना था हमारे, किसके लिए, नदी के लिए बताना था। तो क्या होगा इन चारों में से, देखिए चारों ऑप्शन सासा तरंगणी तटनी, ये तो सभी को पता है कि सरिता तरंगणी तटनी, बात है इसका सही उत्तर की देने की, तो इसका सही उत्तर है फोर्थ, सरिता तरंगणी तटनी। देखिए बिल्कुल, देखिए सरिता सरिता सब में लिखा हुआ था, ये इसमें सरिता लिखा, तरंगणी तटनी, केवल तरंगणी, देखिए इसमें से थर्ड और फोर्थ ऑप्शन एक से सेम मैच कर, केवल यहाँ पर बिंदी नहीं लगी हुई तरंगणी में, ये इसमें बिंदी लगी, तो बिंदी वाला सही ऑप्शन है तरंगना, सरिता तरंगणी और तटिनी। अगला प्रश्न जो है को तुम है घन श्याम हम तो बरसों कित जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय देर क्यों पकड़त पाए, में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार है वक्रोक्ति। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं आप कि दादाजी जो हैं, एक घन श्याम का अर्थ क्या हो रहा है, एक घन श्याम का अर्थ हो रहा है बादल, और एक घन का मतलब क्या हो रहा है, श्री कृष्ण कह रहे हैं ये, है ना। तो ये जो है राधा जी क्या है, बादल आते हैं यहाँ पर घर पर, तो वो बताते हैं कि कौन हो तुम प्रिय, है ना, कहते हैं ना, को हो तुम है घन श्याम हम तो बरसों कित जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय देर क्यों पकड़त जाए। जब जहाँ दो अर्थ वक्रोक्ति हो जाए तो वहाँ पर क्या होना लगता है, वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है किलकत कान्हा घुटरुवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ीबे धावत, में कौन सा रस है। तो इसमें कौन सा रस है, वात्सल्य रस है। अब आप इसको कैसे पहचानेंगे, इसकी सिंपल सी एक ट्रिक है, वात्सल्य रस की कहीं भी आपके लिए ये वर्ड दिख जाए, घुटू रुविनी, घुटू रुविनी वर्ड आपको कहीं पे भी दिख जाए
तो आप सीधा सा बिना देखे आँख मीच के वात्सल रस लगा दीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं, आज का यहीं पर लेक्चर अपना समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी तो बताएं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, दोस्तों को वीडियो शेयर भी कर दें, क्योंकि बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनते हैं। आपकी जब तक जेल प्रहरी की तैयारी पूरी हो जाएगी, प्लेलिस्ट भी चेक कर लें। फ्री PDF नोट्स के लिए आप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है, तो वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लें। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।